बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए सामान्य ज्ञान के 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, लेखपाल। तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। याद रखना है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड लगते हैं चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। याद रखना है, 3,84,400 किलोमीटर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। याद रखना है, चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 3 दिन लगते हैं चांद तक पहुंचने में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखना है, चाबी भरी घड़ी में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है? चीन है चाय निर्यात के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश। चीन में ज़्यादा चाय पी जाती है। याद रखना है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित हैं। याद रखना है, जनरल नॉलेज का मोस्ट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो चींटियों के 6 पैर होते हैं। याद रखना है। और जोड़ी में 3 होते हैं। याद रखना है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? जो चीन है वो असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। याद रखना है, नॉर्थ दिशा में। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हांगहो के लिए किया जाता है। याद रखना है, हांगहो के लिए। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की मुद्रा है। याद रखना है, युआन। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो मार्को पोलो था चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन। याद रखना है, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था चीनी यात्री फाहान। याद रखना है, विक्रमादित्य के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? जो सफ़ेद रंग है ये शांति का प्रतीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा है। याद रखना है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत के गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है, जयपुर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। कौन सी कायांतरित शैल है? तो संगमरमर, हीरा, शिष्ट आदि ये कायांतरित शैल हैं। याद रखना है, संगमरमर, हीरा, शिष्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। याद रखना है, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ग्रांट ट्रक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांट ट्रक रोड। याद रखना है, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? जो ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से संबंधित है। याद रखना है, ग्लूकोमा रोग। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है घना पक्षी विहार। याद रखना है, भरतपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी से कितनी बीमारियां हो सकती हैं?
जो घरेलू मक्खी होती है उससे 30 बीमारियां हो सकती हैं, याद रखना है, जो घरेलू मक्खी होती है। अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है घाना देश का पुराना नाम, गोल्ड कोस्ट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग जो गले में होता है ये थायराइड ग्रंथि को अधिक प्रभावित करता है। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि नमक की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो नेकचंद्र ने बनवाया था, याद रखना है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली करंट पैदा करती है? इलेक्ट्रिक ईल फिश, ये करंट पैदा करती है, याद रखना है, इलेक्ट्रिक ईल फिश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली कीड़ों के ऊपर थूकती है? तो आर्कर फिश ये मछली है, ये कीड़ों के ऊपर थूकती है, याद रखना है, आर्कर फिश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा के समानांतर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा असम में है, याद रखना है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा जो कि असम में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार है जो कि केरल में है, याद रखना है, पेरियार। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, शुक्र ग्रह, याद रखना है। कौन सा पक्षी है जो पत्थर भी खाता है? तो शुतुरमुर्ग है जो पक्षी भी पत्थर भी खाता है, याद रखना है, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, याद रखना है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका महासागर ये बर्फ से ढका है, अंटार्कटिका महासागर, याद रखना है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिका महासागर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर बादशाह ये अशिक्षित था, याद रखना है, इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ओ वर्ग समूह सर्वदाता कहलाता है और ए बी वर्ग समूह सर्वग्राही कहलाता है, याद रखना है। और मनुष्य में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? तो मैं बता देता हूँ, ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ओ पाया जाता है और ए बी पाया जाता है, याद रखना है। ये 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है, ए बी ओ और ए बी, याद रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखना है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, याद रखना है, इसके बगैर हम कोई चीज़ नहीं जला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रापित करती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो अग्न्याशय ग्रंथि है ये इंसुलिन स्त्रापित करती है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसे शुगर भी कहते हैं, याद रखना है। तो इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि स्त्रापित करती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली को सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी एक ऐसी धातु है, ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, याद रखना है, चांदी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो किस देश का शहर है? क्योटो किस देश का शहर है? जापान का शहर है, याद रखना है, क्योटो। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है, क्रिकेट टीम में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज 66 फुट होती है क्रिकेट पिच की लंबाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है, याद रखना है, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, याद रखना है कच्छ जिला। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा पूछे तो गोवा है, याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, याद रखना है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है खट्टा शहद कहाँ मिलता है? जो खट्टा शहद है ये कहाँ मिलता है? तो ये ब्राज़ील में मिलता है, याद रखना है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जो खरीफ की फसल होती है जैसे गेहूं की फसल, ये कब काटी जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच काटी जाती है, याद रखना है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अगला क्वेश्चन है खाना मुंह से पेट तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 7 सेकंड लगते हैं खाना मुंह से पेट तक पहुंचने में, 7 सेकंड, याद रखना है 7 सेकंड। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया है, मौलाना मोहम्मद अली ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, याद रखना है चंदेल वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में पाया जाता है खुरपका और मुंहपका रोग, याद रखना है गाय और भैंस। अगला क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखना है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? जो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, याद रखना है खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, याद रखना है अजमेर। अगला क्वेश्चन है गंगा तट के किनारे कौन से शहर स्थित हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो गंगा तट के किनारे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि शहर स्थित हैं, याद रखना है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि शहर स्थित हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, याद रखना है लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे, याद रखना है 9 जनवरी 1915 को। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 3 मार्च 1931 को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च शुरू किया? तो 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने, याद रखना है 1930 में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है गाड़ी का पीछे का दृश्य देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गार्डन ऑफ स्पाइसेज कहाँ जाने वाला राज्य है? गार्डन ऑफ स्पाइसेज कहाँ जाने वाला राज्य है? केरल है, याद रखना है गार्डन ऑफ स्पाइसेज कहाँ जाने वाला। अगला क्वेश्चन है गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? जो गिलहरी होती है वो लाल रंग नहीं देख सकती है, याद रखना है गिलहरी। अगला क्वेश्चन है गीजा पिरामिड किस देश में है? जो गीजा पिरामिड है वो इजिप्ट में है, याद रखना है इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है?
कोंकण कहलाता है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट, याद रखना है कोंकण। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों का खोज की थी, याद रखना है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? जो गुरु तेग बहादुर थे उनकी हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने करवा दी, याद रखना है औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? जो गोवा था उसे पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को कराया गया था, 19 दिसंबर 1961 को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में, जो नेपाल में है, याद रखना है। वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य का एक अलग संविधान था? तो जम्मू और कश्मीर था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है और सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है नासिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, याद रखना है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है, याद रखना है टोक्यो। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर एक घटना घटी थी और इसमें कौन सी गैस निकली थी? वो निकली थी एथिल आइसोसाइनेट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी गैस है जिसको सूंघने पर आदमी केवल हंसता ही रहता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखना है। इसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह था, जो विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया, नादिर शाह, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय छोड़े घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो घोड़े से गिरकर मृत्यु प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, याद रखना है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है, जो हम चीनी घर में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का लेते हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, ऑक्सीजन का तो सामान्य रूप से लेते ही हैं, हीलियम के कण इसीलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देती हैं, इसीलिए हीलियम के कुछ कण मिलाए जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, याद रखना है महाभिनिष्क्रमण, याद रखना है। और यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।